एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ 23 जुलाई 2023 की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट को लेकर। वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे अटेंड करें और किन किन डिपार्टमेंट में ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन दिया गया है ऑफलाइन काउंसलिंग के साथ, इस पर बात की जाएगी। इस अपडेट पर भी बात की जाएगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में काउंसलिंग कब होगी, ये मैं आपको बता दूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में जो सिलेक्शन होगा वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से होगा, जिसका रिज़ल्ट अभी हाल ही में आया है। तो उसके लिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर जाकर, अगर आप CUHP में एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप CUET के साथ आवेदन करें, जिसका लिंक थोड़े दिनों में आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज मंडी, देहरी, इवनिंग स्टडी MA MSc, यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन। गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में ऑनलाइन, देहरी में भी ऑनलाइन और इवनिंग स्टडी में ऑफलाइन मोड में एडमिशन ओपन हो गई है, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा छात्र कहीं भी दे सकेंगे PG परीक्षाएं। DLED प्रवेश परीक्षा में 2505 विद्यार्थी पास। तो इसके अलावा बात करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में PG BEd ऑनलाइन काउंसलिंग का लिंक कब ओपन होगा। तो ये आपको बता दूं, लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है, कल तक ओपन हो जाएगा PG काउंसलिंग के लिए। लेकिन क्योंकि BEd काउंसलिंग के लिए मेरिट आना ज़रूरी है, SPU की मेरिट्स या HPU की मेरिट के अकॉर्डिंग ये काउंसलिंग लिंक ओपन करेंगे, उस पर बात की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन काउंसलिंग आप कैसे अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ डिपार्टमेंट में ही हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन काउंसलिंग जो है जारी की गई है ऑफलाइन के साथ। तो ऑफलाइन के साथ जिन कॉलेजेस में जिन जो है डिपार्टमेंट में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया गया है, वो डिपार्टमेंट सबसे पहले तो जियोग्राफी है। जियोग्राफी के अलावा जो है एक डिपार्टमेंट है मैथ, जहाँ पर आप ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन काउंसलिंग में जा सकते हैं, और एक डिपार्टमेंट है MCA। तो इन तीनों डिपार्टमेंट में ये नोटिफिकेशन निकाला है कि यदि आप वर्षा से बाधित है, यदि आप रेन जो है हैवी रेन वाले एरिया में आ रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटी जहाँ पर हुई है, अगर आप ऑफलाइन मोड में अपनी काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, या गूगल मीट के माध्यम से आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 डिपार्टमेंट मैं अभी कह रहा हूँ जहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी जितने डिपार्टमेंट है वहाँ पर अभी सभी डिपार्टमेंट में जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगी। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है तो वो डिपार्टमेंट की कांटेक्ट करे, डिपार्टमेंट को ज़रूर कांटेक्ट करे। तो सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफी की। अगर आप जियोग्राफी को देखेंगे तो इन्होंने 21 तारीख को जो नोटिस निकाला था, 21 तारीख को नोटिस में इन्होंने अपनी काउंसलिंग को ऑफलाइन रखा था 24 जुलाई के लिए, लेकिन 22 जुलाई को फिर इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है और अब इसको जो है ऑफलाइन के साथ जो है ऑनलाइन भी कर दिया। आप देख सकते हैं ये 22/7 का सर्कुलर है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को कहा गया है कि यदि जो कैंडिडेट है अगर वो फेल होते हैं अटेंड जो है काउंसलिंग को फिजिकली, अगर जो शेड्यूल 24 तारीख को जो काउंसलिंग शेड्यूल की गई है, अगर कैंडिडेट फिजिकली उस काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए अगर फेल होते हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ठीक है, या इंड्यूस्ड सर्कमस्टांसिस, तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वो ऑनलाइन मोड में जो काउंसलिंग 25 जुलाई को यहाँ पर ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग 10 बजे से जारी की जाएगी। तो जियोग्राफी में अगर आप जो है वहाँ की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं ऑनलाइन तो 25 जुलाई को आप करें, और आपने अपना एडमिशन फॉर्म 10th +2 मैट्रिक ग्रेजुएशन हिमाचली बोनाफाइड कास्ट सर्टिफिकेट EWS सिंगल गर्ल चाइल्ड स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप है, कल्चरल कोटा में, तो ये ऑनलाइन एडमिशन्स जो है टाइम ऑफ काउंसलिंग ये आपने दिखाने हैं, और इन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को विद एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर आपने मेल करना है PDF बनाकर ऑफिस ऑफ द चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी। और ये जो है मेल ID है, इस मेल ID पर चेयरमैन जियोग्राफी 2018@gmail.com पर आपने ये PDF सेंड करना है यदि आप ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, एक सेट आपको साथ ले जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपने ले जाना, और फाइनल मेरिट जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। यदि आप डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी की ऑनलाइन अटेंड करना चाहते तो 25 तारीख को है, अगर आप ऑफलाइन अटेंड करना चाहते तो आपके पास काउंसलिंग का
24 तारीख को। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की। तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ने ऑफलाइन और साथ में गूगल मीट के माध्यम से जो काउंसलिंग है वो रखा है, और आपने जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड जो है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, इस डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिक ऑन बोर्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो इसमें भी आप ऑफलाइन एक ही दिन में ऑनलाइन के साथ आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू अटेंड द ऑफलाइन काउंसलिंग ड्यू टू रिसेंट नेचुरल कैलेमिटी, वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग को अबव मेंशन शेड्यूल पर। गूगल मीट लिंक जो है आपको गूगल मीट लिंक आपको जारी कर दिया जाएगा सेम डेट पर, जिस दिन ये काउंसलिंग होनी है, ये है 24 और 25 को। तो यहाँ पर आपको जो है 24 और 25 तारीख को 10:30 बजे से 3 बजे तक आपको गूगल मीट लिंक जो है जारी कर दिया जाएगा। तो आप जो है इस गूगल मीट को जो है गूगल मीट पर डालकर अगर आप मैथ की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं एचपीयू की ऑनलाइन, तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे डिपार्टमेंट के आईडी पर भेजने हैं mathhpuoffice@gmail.com। तो यहाँ पर भी आप ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। और नॉन सब्सिडाइज कैटेगरी के लिए यहाँ पर 31/7/2023 को जो काउंसलिंग है वो रखी गई है। बाकी जो 24 जो निर्धारित डेट्स जो रखी गई हैं 24 और 25 जुलाई, तो वहाँ पर सब्सिडाइज के लिए होगा। लेकिन जो आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो आपने 23 तारीख 5 बजे तक सेंड करने हैं मैथ डिपार्टमेंट को। तो ये था मैथ डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। अब इसके अलावा बात करते हैं एमसीए की। तो एमसीए में भी गूगल मीट लिंक आपको दिया है। बाकी जितने भी आपके पास, चाहे वो एमए ट्रांसलेशन हो, पीजी जो है, इसके अलावा जितने भी आपके पास काउंसलिंग है, एमएससी केमिस्ट्री हो सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड, या एमसीए हो, या इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपके पास एमए पॉलिटिकल साइंस हो, एमए इकोनॉमिक्स हो, या आपके पास एमए म्यूजिक, पेंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी हो, आर्कियोलॉजी हो, एमए हिंदी हो, एमए हिस्ट्री हो, या डिफरेंट जो आपके पास डिपार्टमेंट है वहाँ पर ऑफलाइन मोड में ही होगी। अगर आपकी काउंसलिंग 25 और 26 को है, हो सकता है कल 24 तारीख को कुछ और डिपार्टमेंट ऑफलाइन के साथ आपको ऑनलाइन का भी ऑप्शन दे दे। तो उसके लिए मेरे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए बात करते हैं, विद्यार्थी कहीं भी पीजी की परीक्षाएं दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो 24 तारीख से पीजी की परीक्षाएं करवा रही है विभिन्न सेमेस्टर के लिए, तो सड़कें बंद होने के चलते छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को ये सहूलियत दी है कि वो कहीं भी पीजी की परीक्षाएं दे सकती है। तो जितने भी आवंटित परीक्षा केंद्र है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, वो वहाँ जाकर जो अपना एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। क्योंकि प्रदेश में बारिश से सड़कें अवरुद्ध होने और आवाजाही की दिक्कत के कारण सरदार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय में जो 43 परीक्षा केंद्र है उनमें से वो कहीं भी परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं पीजी काउंसलिंग के लिए मेरिट सूची। तो ये जारी कर दी है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने 24, 25, 26 को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग को रखा है। कुछ डिपार्टमेंट में ऑफलाइन है प्योरली, कुछ डिपार्टमेंट में ऑनलाइन और ऑफलाइन है। वो 3 डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, वो है मैथ, जियोग्राफी और एमसीए फिलहाल अभी तक। अगर किसी के नोटिफिकेशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन लिखा है तो वो भी ज़रूर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीबीए और बीसीए कोर्स के लिए जो खाली जो सीटें बची हुई थी उनके लिए भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो बिजनेस कॉलेज है उसने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जो इसके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एचपीयू में जो डिप्लोमा की जो क्लासेस है उसका शेड्यूल जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। तो 1 जो है अगस्त से ये क्लासेस शुरू होने वाली है। इसका शेड्यूल आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो स्कूली जो एमबीबीएस और बीडीएस हिमाचल कोटे की सीटों के लिए जो आवेदन के लिए राज्य से जो स्कूली परीक्षाएं पास करने की शर्त है वो अब नहीं है। तो ये कहा गया है कि स्कूली परीक्षाएं पास करने की शर्त अब फिर अभ्यर्थी जो है असमंजस में है, क्योंकि अभी जो एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग हुई तो उनमें ये कहा गया था
ये पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के लिए आपको अगर आपने हिमाचली कोटे से जाना है तो आपको हिमाचल से जो है 10th और +2 की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा भी जो है कुछ दिक्कतें इसमें आई थी। तो अब जो है हिमाचल कोटे की सीटों के लिए आवेदन कर पाएंगे और दूसरी बार इस बारे में जो है अब आवेदन किया जाता है। तो अटल मेडिकल रिसर्च विश्वविद्यालय जो नेरचौक है उसकी ओर से फॉर्म फिर से निकाल दिया गया है इस बाबत। यूआईटी ने बीटेक कोर्स के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। इसकी पहली जो श्रेणीवार सूची है वो पहले ही आ चुकी थी, ये दूसरी मेरिट जो है जारी की गई है। तो विद्यार्थियों को 24 जुलाई तक निर्धारित फीस जो है ऑनलाइन जमा करवाने को कहा गया है। अगर इसके अलावा सीटें खाली रहती है तो तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी। और बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर 60 सीटें और अतिरिक्त सीटों को मिलाकर कुल 390 सीटों में से पहले राउंड में 325 के करीब विद्यार्थियों ने फीस जमा कर ली है। कॉलेजों में अब दाखिले 31 जुलाई तक होंगे, पहले ये तारीख 22 जुलाई तक थी। तो भारी बारिश के चलते अब कॉलेजों में अगर आप यूजी में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं या संस्कृत कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं तो डायरेक्टरेट जो हायर एजुकेशन है निदेशालय ने नए आदेश जारी किए हैं, जिनमें अब 22 जुलाई से बढ़कर ये तिथि जो है 31 जुलाई कर दी है। तो यदि आप किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए हैं यूजी में, बीए, बीएससी, बीकॉम में, तो आप ज़रूर एडमिशन लें। डीएलएड प्रवेश परीक्षा में 2505 लोग पास। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को डीएलएड सेट 2023 से 25 की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया और इस प्रवेश परीक्षा में प्रदेश से लगभग 12,009 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से 2505 अभ्यर्थी परीक्षा को पास करने में सफल रहे हैं। और बोर्ड की ओर से 10 जून को प्रदेश भर में स्थापित जो 79 जो परीक्षा केंद्र थी उनमें परीक्षा का संचालन कर दिया गया था और रिजल्ट वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। और जो अस्थायी उत्तर कुंजी में दर्ज उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थियों से जो आपत्तियां हुई थी उन पर विचार करने के उपरांत अंतिम कुंजी के आधार पर ये रिजल्ट निकाला गया है। और स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो सीट के लिए आवेदन किया था उन दस्तावेजों की जांच 31 जुलाई जो है 10:30 बजे तक सुबह की जाएगी। स्पोर्ट्स कोटे की काउंसलिंग जो है धर्मशाला स्कूल जो बोर्ड है वहाँ पर डीएलएड प्रतिष्ठित खिलाड़ियों 2023 के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन जो है 31 जुलाई को ये काउंसलिंग होनी है। और डीएलएड सेट सत्र 2023 से 25 सीटों के आवंटन हेतु संबंधित प्रक्रिया, काउंसलिंग की तिथियां, अंतिम मेरिट सूची अलग से बोर्ड की साइट पे आएगी या आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं बोर्ड को। तो छात्र कहीं भी परीक्षा दे सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इवनिंग स्टडी में पीजी कोर्स के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो इवनिंग सेंटर है द मॉल शिमला, तो वहाँ पर 24 से 31 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। पहली मेरिट लिस्ट 1 अगस्त को जारी की जाएगी और फॉर्म जो है इसका आपको ऑफलाइन मोड में मिल जाएगा। तो पीजी कोर्स की जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स है, वित्त पोषित सीटों के लिए जो है आवेदन मांगे हैं। यूनिवर्सिटी जो एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर ने जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है वहाँ पर, तो उनके लिए दाखिले प्रक्रिया शुरू होगी। विद्यार्थी 9 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तो संस्थान में एमटेक, आर्किटेक्चर्स की 114 सीटों के लिए दाखिले होने हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग समेत 9 विभिन्न विभागों के तहत 19 डिग्री कोर्स यहाँ पर चल रहे हैं। तो सीएमटी काउंसलिंग 2023 के दौरान दाखिला ना लेने या छोड़ने की स्थिति में सीटें खाली हो सकती है और इस अवस्था में आपको सीट मिलने की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो 16 अगस्त को योग्य अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा और जो साक्षात्कार है उसके लिए सूची जारी होगी और 24 अगस्त को लिखित परीक्षा होगी और 31 अगस्त को परीक्षा परिणाम घोषित होगा और 5 सितंबर को शुल्क जमा करवाया जाएगा। तो आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद ये प्रक्रिया यहाँ पर जारी की जाएगी। तो कॉलेजों में एडमिशन डेट 31 तक बढ़ा दी गई है, ये मैं सूचना आपको पहले दे चुका हूँ। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए 10 अगस्त तक आवेदन करें। यदि आप जवाहर विद्यालय नवोदय में 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए अगर आप नवोदय विद्यालय समिति ने अब 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, तो यदि आपके भाई बहन 10 जो है नवोदय से पढ़ना चाहते तो वह 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के जो शिक्षा निदेशालय हैं उन्होंने यह जानकारी साझा की है।
इसके अलावा राजधानी की सरकारी कॉलेजों में कल से शुरू होगी नियमित परीक्षाएं। तो लगभग सभी जो है प्रदेश के कॉलेजों में कल से नियमित परीक्षाएं होगी। इसके लिए जो है विद्यार्थी तैयार रहें। थैंक यू।